जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शहर की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की लाश लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी मिली। 40 साल की अनीता चौधरी, जो एक महिला होने के बावजूद शहर की दौड़ती भागती सड़कों पर ऑटो चलाकर अपने परिवार का सहारा बनी थी, आखिर उसके साथ ये घटना कैसे हो गई? अनीता की मौत एक एक्सीडेंट है या एक हत्या? ये भी इस पूरे कांड में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस इस पूरे वाकये को एक एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन मृतका के परिवार के आरोप कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मामला झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र का है। यहाँ झांसी में पहली 40 वर्षीय महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की खून से लथपथ लाश मिली है। अनीता चौधरी नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा स्थित अंबेडकर नगर में रहती थी। अनीता पहले नौकरी करती थी, लेकिन वहां कुछ विवाद होने के चलते वो घर लौट आई थी। अनीता के पति द्वारका चौधरी बस स्टैंड के पास ठेला लगाते हैं। इससे घर का खर्च नहीं चलता था, इसलिए परिवार के बिगड़ते आर्थिक हालात को संभालने के लिए फाइनेंस पर ऑटो लेकर अनीता ने उसे चलाने का प्लान बनाया था। किसी तरह मेहनत करते हुए वो अपना ऑटो खरीद कर उसको चलाकर कमाई कर रही थी और अपने परिवार का सहारा बन रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनीता की बहन विनीता ने बताया कि रविवार की रात 9:30 बजे वो घर से ऑटो चलाने निकली थी, लेकिन फिर देर रात परिवार को सूचना मिली कि अनीता लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी है। अनीता के केवल सिर पर चोट है और शरीर पर से गहने गायब हैं, जो इस पूरी घटना को एक्सीडेंट कम और लूटपाट के इरादे से की गई हत्या ज्यादा बता रहे हैं। क्या करती थी वो ऑटो चला रही 5 साल से। और वो मतलब जो जिसने गोली मारी है ना, तो वो मतलब उनका पीछा कर रहा था। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, दोनों बहनों ने 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी है। नवाबाद थाना में दी है, आईपी ऑफिस में दी है और डीआईजी के यहाँ भी दी है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर आज क्या हुआ? तो आज मुझे तो बस फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। जब फिर दोबारा फोन आया तो बोले गोली मार दी गई है। किसका फोन आया था? अरुण का। क्या बताया था उन्होंने ये कहा कि उनको गोली मारी। जब आके आए जब आपने क्या देखा? वो हमें देखने को नहीं मिला ना क्या दीदी। बताया क्या? बस ये बताया गया कि उनको गोली मार दी, एक्सीडेंट नहीं है। और उनकी ऑटो पूरी पलटी थी और वो रोड के उस साइड डली थी, दूसरे साइड। और उनका मतलब ये ना आंख सब भेजा मतलब निकला था पूरा। और वो मतलब 2-3-4 बार पीछे कर चुका वो। कौन है ये यार? ये मुकेश झा। तो क्या करता है ये मुझे नहीं पता इतना कि क्या करता क्या नहीं करता, बस वो पीछा करता था। वो ये कहता था मैं गोली मार दूंगा। क्यों नहीं पता नहीं, पैसों का लेन देन था या जो भी था, मुझे नहीं जानकारी है। बस इतनी जानकारी है कि उन्होंने ये बताया था दीदी ने कि दीदी पप्पी मेरा वो पीछा कर रहा है। तो हमने कहा दीदी आप गाड़ी मत चलाओ, अभी मत चलाओ गाड़ी, पीछा कर रहा हूँ, कुछ दिन रेस्ट करो, घर में रखो। बोली नहीं हमने एप्लीकेशन दे दिया है, वो तो टंग जाएगा। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो घूम रहा खुला ऐसे। जब दोस्त है या रिश्तेदार है? नहीं, ऐसे वो कंपनी में काम करती थी दीदी, तो वो से कंपनी के जरिए जानती थी। और कंपनी में काम करती है? पहले वो डिस्पोजर में करती थी, फिर वो पैसे वैसे लिए होंगे, थोड़ी बहुत जो भी होगा मदद की होगी जैसे भी, तो गाड़ी चलाने लगी। तो बस वो पैसों के परेशान करने लगा है। हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि फिलहाल ये एक्सीडेंट की घटना मानी जा रही है, लेकिन परिजनों के आरोपों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 5 जनवरी 2026 की भोर में यूपी 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि स्टेशन रोड सुकुआ डुकुआ के पास एक ऑटो पलट गया है, जिसमें एक महिला अनीता चौधरी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल नवाबाद की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संपूर्ण तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया घटना एक्सीडेंट का प्रतीत होता है, फिर भी आसपास के सीसीटीवी कैमरे व अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ परिजनों के आरोप तो दूसरी तरफ पुलिस का बयान, सच्चाई दोनों के बीच कहीं झूल रही है। लेकिन क्या है सच्चाई? फिलहाल इस पर जांच जारी है। लेकिन इस एक घटना ने एक तरफ जहां लोगों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में भी इस कांड के बाद दहशत फैल गई है। इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है, पुलिस क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर करती है, ये देखने वाली बात होगी। जहां